वेलकम बैक अगेन। ये हमारा 5वां वीडियो है या 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में, जिनके बारे में हमने जाना था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर। और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे, कुछ चीज़ों से आपको क्लियर भी किया था कि आवर्ती अनावर्ती और मतलब अनावर्ती प्रसार दशमलव का, है ना। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। चूंकि वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि परिमेय अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंडर आती हैं। मैंने आपको एक उदाहरण भी पेश किया था, एग्जाम्पल आपका कक्षा 9, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, है ना। तो उसी तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो अब हम संक्रियाओं की बात करते हैं। तो आपने पिछली कक्षाओं में क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बटन नियम, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। तो ये अपरिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं के साथ भी मैं इन चीज़ों को बांटना चाहूँगा, इन पर चर्चा करूँगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, है ना। तो क्रम विनिमय नियम में एक शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ। क्रम विनिमय नियम का क्या है? क्रम विनिमय नियम में किसी भी चीज का पैटर्न चेंज कर देते हैं अपन, है ना। जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू होगा c प्लस बी प्लस ए, मतलब बात वही है, बस क्रम चेंज कर दिया, है ना। और साहचर्य नियम की अगर मैं बात करूं तो साहचर्य नियम में a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू a प्लस बी प्लस सी, है ना। और बटन के नियम में अगर मैं बात कर दूं तो a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, है ना। क्योंकि ये नियम गुणा, योग, अंतर, गुणा और भागफल सबके लिए आपने बराबर पढ़े हैं। तो मैं यहाँ पे योग और मल्टीप्लिकेशन की बस बात करता हूँ। तो परिमेय संख्याओं के केस में परिमेय संख्याएं, चूंकि मैंने आपको बताया था प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है ना। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ उदाहरण की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 8 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 8, ठीक है। तो 8 धन 3 धन 2, उत्तर आया अपना 13, और 2 धन 3 धन 8 बराबर आया 13, मतलब दोनों ही केस में आपको मिलेगा 13, है ना। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो 8 धन 3 धन 2, है ना। 8 धन 3 धन 2, 8 धन 3 धन 2 5, ये आया कितना तुम्हारा 5। तो 8 और 5 13, 8 और धन 3 ये आया तुम्हारा कितना 11, है ना। 11 धन 2 13, आंसर आया आपका 13। जैसे कि यहां मैं बात करूं 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इक्वल टू, इस विधि से अपन देखें तो क्या 8 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3, 8 गुणित 3 धन 8 गुणित 2, आंसर कितना आया आपका 40, है ना। तो ये मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में बताया। तो परिमेय संख्याएं 13 एक परिमेय संख्या है, 8 3 2 सभी परिमेय संख्याएं, 13 एक परिमेय संख्या है, 8 3 2 सभी परिमेय संख्या है, 13 एक परिमेय संख्या है। 8 को जैसे बटन नियम से अगर देखा जाए तो ये भी एक 40 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है ना, है कि। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्रम विनिमय, साहचर्य और बटन नियम तीनों का पालन करती है ना। और एक चीज यहाँ से एक नियम, एक कंडीशन बनती है कि
प्रत्येक परिमेय संख्या का जोड़ गुणनफल अंतर या नॉन जीरो या शून्येतर संख्या से भागफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। या साधारण शब्दों की अगर मैं बात करूं तो अगर दो परिमेय संख्याओं को चाहे जोड़ा जाए या उनको आपस में घटाया जाए या आपस में उनका गुणा किया जाए या किसी एक शून्येतर मतलब नॉन जीरो, चूंकि मैंने जीरो की कंडीशन आपको पहले वाले वीडियो में बता रखी है कि जीरो से अगर किसी संख्या को विभाजित किया जाए तो वो चीज गणित की भाषा में परिभाषित नहीं है, सो नॉन जीरो है ना, शून्येतर। तो परिमेय संख्याओं को चाहे किसी भी परिमेय संख्या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या फिर उनको भाग दिया जाए तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है ना। तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो उसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि परिमेय संख्याएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों कंडीशन में या चारों तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्लोज्ड हैं, समृद्ध हैं, बॉन्ड है, मतलब हर नियम का पालन करती है। ये चारों नियम का पालन करती है ना। परिमेय संख्याएं जोड़, घटाना में समृद्ध या क्लोज्ड हैं, मतलब किसी भी हर नियम का ये पालन करती हैं। तो किसी भी अगर दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए चाहे गुणा किया जाए या घटाया जाए या शून्येतर मतलब नॉन जीरो संख्या से अगर इसको विभाजित करते हैं, नॉन जीरो संख्या से अगर इसे हम विभाजित करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी हमेशा, है ना। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्याएं जोड़ और गुणा के रूप में इन नियमों का पालन करती हैं। जोड़ और गुणा की कंडीशन में क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करती हैं। बाकी किसी केस में ना भागफल के केस में पालन करती हैं और ना ही घटाना के केस में पालन करती हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज और निकालते हैं कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, है ना, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। चूंकि अपरिमेय संख्या क्यों प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या की मैंने कंडीशन आपको बताई है कि दशमलव के बाद का इनका जो अनावर्ती इनका मतलब नॉन श्रृंखला बनती है, इनकी जो एक पैटर्न बनती है, जो एक चेन बनती है ना। तो वो जो चेन जो बनती है जो वो इनफाइनाइट जाती है ना, अनावर्ती अनवसानी है वो, है ना। तो वो जो आपका जो दशमलव का एक्सपांशन है ना वो यहाँ पे इफेक्ट करता है कि नहीं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर योग किया जाए तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है ना। और अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं के केस में तो अपरिमेय संख्याओं का दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या गुणनफल संख्याओं का
गुणनफल या भागफल दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल निश्चित नहीं एक अपरिमेय संख्या हो, वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आज हमने शॉर्ट में बात की थोड़ी सी अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं की और वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में, है ना। तो इस वीडियो को मैं फिलहाल अभी यहीं पे रोकना चाहूंगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। चूंकि ये जो चैप्टर है तो एग्जाम के तौर पे उतना इम्पोर्टेंट या मायने नहीं रखता, ये बस आपका जनरल इंफॉर्मेशन और आपकी कमांड को और बेहतर बनाता चला जाता है। चूंकि सिलेबस में है तो हमें पढ़ के जाना है, क्योंकि आगे इसका यूज काफी होगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको ज्यादा फोकस्ड हो रहा हूँ या ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन उतना ज्यादा अभी परीक्षा के हिसाब से उतना कीमती तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हिस्सा है हमारे सिलेबस का, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और फिर आगे चर्चा करेंगे हम वास्तविक संख्याओं पर घातांक नियम की, और उसके बाद में आपको कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जिनमें ये सब चीजें वेल तरीके से या इनको उदाहरण के तौर में रख के मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं अभी। थैंक यू।